नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबू धाबी के द्वारा जो चेंजेस लाए जा रहे हैं। एक नया कानून बनाया जा रहा है फॉर नॉन मुस्लिम्स। यहां पर आप देख सकते हो अबू धाबी इशूज लॉ ऑन डाइवोर्स इनहेरिटेंस फॉर नॉन मुस्लिम्स। इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या बदलाव किया जा रहा है और भारत का इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर study.iq.com चले जाइए। वहां से सारी जानकारी, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, कुछ भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पर हम इसकी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि अबू धाबी के द्वारा रिसेंटली संडे की बात है, यहां पर एक नया लॉ लाया गया है विच इज रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स एंड ज्वाइंट चाइल्ड कस्टडी। तो यहां पर इससे रिलेटेड जो भी कुछ है फॉर नॉन मुस्लिम्स, ध्यान रखिएगा फॉर नॉन मुस्लिम्स की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर सपोज यहां पर नॉन मुस्लिम को कोई शादी करनी है, ठीक है, यहां पर मैरिज करना है, तो उसके लिए अपने काउंसुलेट या फिर एम्बेसी में जाना होता था, क्योंकि वो एक प्रकार से फॉरेन कंट्री का ही जमीन माना जाता है। तो वहीं पर जाकर आप जो है मैरिज वगैरह को परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि अबू धाबी के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो शरिया लॉ अपनाया जाता है उसके अंदर कुछ चीजें बताई जाती हैं, तो इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे पाबंदी थी। तो अब इसके अंदर बदलाव किया जा रहा है। जहां तक अबू धाबी की बात है, ध्यान रखिएगा, हम ये आता है यूएई के अंदर। आप देख सकते हो लेफ्ट वाले मैप में यूएई आपको जो अरब देश हैं वहां पर देखने को मिलेगा, सऊदी अरब के जस्ट राइट साइड में। और यहां पर आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, पर्शियन गल्फ है यहां पर, और गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये यूएई है, ये 7 एमिरेट से मिलकर बना है। 7 एमिरेट्स, आप सभी इसका नाम देख सकते हो, लेकिन जो सबसे पावरफुल इसमें और सबसे बड़ा आप देख सकते हो ये है आपका अबू धाबी। तो ये अबू धाबी का यहां पर जो उनका लॉ डिपार्टमेंट है, जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ अबू धाबी, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि इसको लाने का मेन मकसद यह है कि एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाए, जुडिशियल मैकेनिज्म दिया जाए फॉर नॉन मुस्लिम्स। अगर कोई डिस्प्यूट होता है मैरिज से रिलेटेड कोई भी, तो एक प्रकार का प्रॉपर तरीका दिया जाए ताकि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में वो शामिल हो सके। यहां पर जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगे रहेंगे तो बहुत कुछ लोग होंगे जो यहां पर आना चाहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अगर यहां पर लिबरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, चीजों को ओपन करने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पर और ज्यादा जो टूरिज्म है, बाकी चीजें हैं, वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। जहां तक इस नए लॉ की बात है, यहां पर इसको इशू किया गया बाई वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख खलीफा बिन जायद, उनके द्वारा इशू किया गया। और ध्यान रखना है, पहली बार ऐसा लॉ है जो कि अबू धाबी के अंदर पास किया जा रहा है, विच इज कंसर्निंग स्पेशली फॉर नॉन मुस्लिम फैमिली मैटर्स। और यहां पर आप देख सकते हो जुडिशियल डिपार्टमेंट ऑफ अबू धाबी का यही कहना है कि एक प्रकार से जो राइट्स हैं नॉन मुस्लिम्स के, उसको हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज लॉ है वो हम अपने देश में लाना चाहते हैं। कस्टम्स, कल्चर, लैंग्वेज, ये सारी चीजें अब वो प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि एक स्पेशल कोर्ट डेडिकेटेड टू नॉन मुस्लिम फैमिली मैटर्स ये सेटअप किया जाएगा बाय जुडिशियल डिपार्टमेंट। और इसके अंदर खास बात यह है कि यहां पर सिर्फ अरबिक लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये फंक्शन करेगा। अभी तक क्या है, चीजें अरबिक लैंग्वेज में ही चला करती थी, लेकिन जाहिर सी बात अगर हम नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता लैंग्वेज, तो इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, फॉरनर्स को ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करने के लिए वो ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो कानून लाया गया है इसके अंदर बताया जा रहा है कि टोटल 20 आर्टिकल्स हैं, 20 आर्टिकल्स हैं, और इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। एंड दे आर बेसिकली ऑल रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, चाइल्ड कस्टडी एंड इनहेरिटेंस। जैसे कि अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं तो 5 जो चैप्टर्स हैं उसमें से पहला चैप्टर है वो रिलेट करता है कि किस तरह का मैरिज प्रोसीजर होगा फॉरनर्स के लिए। दूसरा चैप्टर रिलेट करता है डाइवोर्स से रिलेटेड, कि डाइवोर्स के बाद क्या हो सकता है, किसके पास क्या है। फिर थर्ड चैप्टर में यहां पर जो चाइल्ड की कस्टडी होगी, डाइवोर्स होने के बाद चाइल्ड किसके पास रह सकता है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। फोर्थ चैप्टर में इनहेरिटेंस को लेकर कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है वहां पर इनहेरिटेंस का क्या पूरा मामला है, उसमें बदलाव किया गया। और 5वां चैप्टर बताया जा रहा है कि जो प्रूफ ऑफ पैटर्निटी है फॉर नॉन मुस्लिम फॉरनर्स, उनके लिए यहां पर लाया गया है। तो क्वेश्चन अब यह आता है कि क्या बदलाव किए गए हैं इसमें। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अभी तक क्या होता था अबू धाबी में, अगर आप देखिए तो जो शादी होती है, जो मैरिज होता है, वो सिर्फ मुस्लिम्स के बीच में हो सकता है। मतलब जो ब्राइड है और जो ग्रूम है दोनों को मुस्लिम होना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि इसकी वजह से जो बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको काउंसुलेट या फिर एम्बेसी जाके करना होता था। इसके अलावा एक और चीज था कि या तो जो ग्रूम है, जो लड़का है, वो मुस्लिम हो सकता है, लड़की भले ही क्रिश्चियन हो, ठीक है, लड़की क्रिश्चियन होगी तो भी चलेगा, लेकिन लड़का को कंपलसरी मुस्लिम होना पड़ेगा, तभी आप वहां पर शादी कर सकते हो।
तो ये एक प्रकार का काफी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन माना जा रहा था कि मुस्लिम मैन जो है वो अलाउड है किसी नॉन मुस्लिम वुमेन से शादी करने के लिए, लेकिन अगर कोई मुस्लिम वुमेन है वो किसी नॉन मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती थी। तो ये अब यहां पर बदलाव कर दिया गया है फॉर नॉन मुस्लिम कि अब इस तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहां पर ये था कि अब सिर्फ जो है यहां पर जो मैन और वुमेन है उन्हीं की परमिशन की आवश्यकता है। यहां पर जो गार्डियन होता था, मतलब वुमेन के लिए एक प्रॉपर गार्डियन चाहिए होता था कि आपके ऊपर कोई गार्डियन होगा, पेरेंट होगा जो कि अनुमति देगा आपकी शादी के लिए, उसका भी जो रिक्वायरमेंट है वो हटा दिया गया। सिर्फ लड़का और लड़की जो कहते हैं ना मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो वैसा ही कुछ अब यहां पर कर दिया गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं डाइवोर्स से रिलेटेड। डाइवोर्स में क्या है कि पहले ये होता था कि नॉन मुस्लिम्स कैन सीक डाइवोर्स विदाउट हैविंग टू प्रूव द हार्म, मतलब कि अब यहां पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं अगर वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ये अब आसानी से हो सकेगा। पहले क्या होता था कि फिजिकल हार्म को दिखाना होता था, मतलब अगर सपोज लड़की यहां पर डाइवोर्स लेना चाहती है तो उसको दिखाना होता था कि देखिए जो मेरा हस्बैंड है उसने मुझे मारा है, फिजिकली हार्म किया है मुझे, तो ये सारी चीजें यहां पर होती थी। अब ये दिखाने की आवश्यकता नहीं, अगर यहां पर वो चाहती है या फिर लड़का चाहता है कि डाइवोर्स लेना है तो वो इसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। फिर एक और इसमें यह भी चीज था कि डाइवोर्स लेने के पहले यहां पर उनको फैमिली गाइडेंस डिपार्टमेंट से गुजरना होता था कि अगर उन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल किया तो एक फैमिली गाइडेंस डिपार्टमेंट होता था और कोर्ट अपॉइंटेड कॉन्सिलिएटर होता था, वो दोनों को मनाने की कोशिश करता था लंबे समय तक कि आप वापस से एक साथ आ जाओ। तो ये इस तरह की चीजें चलती थी, लेकिन अब ये वाली जो पाबंदी है उसको भी हटा दिया गया है। फर्स्ट हियरिंग में ही यहां पर अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें डाइवोर्स ही चाहिए तो वो अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये एक चीज हो गया। फिर नेक्स्ट यहां पर जो कस्टडी का मामला है, सपोज बच्चा है यहां पर तो वो किसके कस्टडी में होगा। पहले क्या होता था कि वो सिर्फ मदर के ही कस्टडी में हो सकता था। फादर जो है वो एक प्रकार से गार्डियन का ही काम करता था, मतलब फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करना है वही कर सकता है, लेकिन बच्चा हमेशा मां के पास ही रहेगा। पहले ये चीज था। अब यहां पर इक्वल स्टेटस दिया गया है, जो कस्टडी है वो फादर और मदर दोनों के पास हो सकती है। तो ये भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बदलाव है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी कि अबू धाबी में क्या बदलाव किया गया है। इसके अलावा यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि क्या यूएई लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्या इस तरह के। तो देखिए वहां के यूएई के जो लीडर्स हैं उनका तो यही कहना है कि देखिए अबू धाबी जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप दिखा रहा है वो ग्लोबल स्टेटस में जो चेंजेस हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। और ऐसा नहीं है कि पहली बार अबू धाबी ने ऐसा किया है। पिछले साल उनका कहना है कि हमने यहां पर जो प्री मैरिटल सेक्सुअल था रिलेशन होता था, ठीक है, मैरिज के पहले अगर आपने सेक्स किया तो उस केस में उसको क्रिमिनलाइज माना जाता था, लेकिन हमने उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसके अलावा जो अल्कोहल रेस्ट्रिक्शंस था उसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ऑनर जो किलिंग होता था वो पहले क्रिमिनलाइज नहीं था। अब सोचिए जो चीज क्रिमिनलाइज होना चाहिए था वो आपका डीक्रिमिनलाइज था। जैसे कि आप देख सकते हो जो ऑनर किलिंग है वो क्रिमिनलाइज नहीं था पहले, लेकिन उसको फाइनली क्रिमिनलाइज कर दिया गया। मतलब यूएई का यही कहना है कि हम ये सारे बदलाव कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेटस, ग्लोबल स्टेटस को देखते हुए। और जाहिर सी बात है इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक और चीज समझना है कि जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज वगैरह है अब उनको ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जैसे सऊदी अरब आपने देखा होगा काफी बदलाव कर रहा है, क्योंकि उसका जो प्रभाव होता था ऑयल उनके पास लंबे समय से था, अभी भी है, लेकिन वो धीरे धीरे घटता ही जाएगा और उनका जो रेवेन्यू है वो सारी चीजें कम होगी। तो अब वो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और इस तरह की चीजें ला सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये भी समझना है कि कोई भी जो देश है ना वो फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर काफी इंपैक्ट होता है, काफी अफेक्ट करता है कि किस दिशा में वो जाएगा। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है पैसे की वगैरह की, तो अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चेंजेस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भारत के ऊपर इंपैक्ट का बात है तो देखिए जाहिर सी बात है कि वहां पर भारत की काफी बड़ा डायस्पोरा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको आंकड़ा दूं तो पूरे यूएई में उसका 30% आबादी, करीब आप कह सकते हैं 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है टोटल पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट से, पूरे 7 एमिरेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें से 30% करीब 3.42 मिलियन पॉपुलेशन आपको भारतीयों की देखने को मिलेगी, जिसमें अगर हम अबू धाबी की स्पेशली बात करें तो 15% डायस्पोरा जो है इंडियंस का वो अबू धाबी में रहता है और बाकी का जो 6 नदर्न एमिरेट्स हैं वहां पर देखने को मिलेगा। भारत की तरफ से अगर हम देखें तो कौन से राज्य से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा कि केरला इट इज द टॉप मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन यूएई। इसके बाद सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, फिर थर्ड पर आंध्र प्रदेश। मतलब जो सदर्न इंडिया है वो काफी लोग वहां से जाते हैं, लेकिन अगर आप पूरे नदर्न इंडिया के स्टेट्स को मिला दो तो उनका सबसे बड़ा एक तरह का सिग्निफिकेंट पोर्शन भी देखने को मिलता है यूएई के इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये सारे बदलाव की वजह से जो इंडियंस हैं उनके ऊपर काफी इंपैक्ट हो सकेगा, वो फ्रीली और काफी चीजें अच्छे से जो मैरिज और ये सारी चीजें हैं वो आसान हो गई हैं यहाँ पर। तो ठीक है, अच्छा है,
प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यही था इसके बारे में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी आपने मैप वगैरह देखा पर्शियन गल्फ वगैरह, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैंने 2 स्टेटमेंट डाला है गल्फ से रिलेटेड। क्या बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं आप, मैं कई सारे एमसीक्यूज वगैरह डालता रहता हूं, आप वहां से जाके प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।